वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गधी का 2 दिन से लाइव और वीडियो चालू हो गया है और फिर से वही टॉपिक इसका जो है ससुराल वाला टॉपिक जो है वो चालू हो गया है। ससुराल का ये, ससुराल का वो, ससुराल 3 साल से जो स्टोरी सुन रहे हैं वही सेम सुन रहे हैं। बस कुछ एक आध चीजें नहीं सुनने को मिली कि मैंने वहां पे कुर्सी तोड़ दी थी, मैंने वहां पे बुक्स फाड़ दिए थे। अब इसने ये आपको बताया लेटेस्ट की लाइव में कि हमने बुक्स कौन से फाड़े थे, होली बुक्स फाड़े थे, यानी कि धार्मिक किताबें फाड़ी थी। कुर्सी तोड़ी थी, ये भी गलत है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मूर्तियां तोड़ी थी, भगवान तोड़े थे जिसमें लड्डू गोपाल भी थे, ये भी तू बताती है आज की लाइव में, कल की लाइव में। उसके बाद जो है तू यूज पैंट अपने सास के उसमें रखती तो भी तू वो भी बताती। तो ये चीजें इसने छुपा के अपनी अपनी चीजें जस्टिफाई करना चालू कर दिया है। जब किसी लड़के की शादी होती है, सबके में कुछ ना कुछ इधर से उधर होता है। सबको बहुत अच्छा ससुराल जो है नहीं लगता है, क्योंकि अलग परिवेश से जाता है ना। होता नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन लगता नहीं है बहुत। तो जब भी आप किसी से बात करेंगे तो 60% आपको यही होगा कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। क्योंकि अगर लड़की दूसरे घर जाती है, उसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जो दूसरा घर होता है, ससुराल होता है, उनको भी नई आई हुई लड़की से परेशानी होती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, तभी वो जो गृहस्थी वाली गाड़ी होती है वो चल पाती है। लड़की नई आई हुई लड़की, ससुराल वालों को ये लगता है नई आई हुई लड़की जो है अब अपना चलाने लगी है, ऐसा नहीं, ऐसा पर्दा नहीं, वैसा पर्दा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और लड़की जब नए घर में जाती है तो उनका पूरा रहन सहन अलग हो जाता है, उनकी वो चीजें अलग हो जाती हैं। मेरा पति करती, तो दोनों में टकराव होना स्वाभाविक होता है। जब भी आप किसी लड़की से पूछेंगे तो वो ये बहुत कम कहते हो ना, 40% तो कह देंगे हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन 60% आपको यह कहेगा कि मुझे ये परेशानी है। खराब की बात तो छोड़ दीजिए, परेशानी हर कोई बताना चालू कर देगा। तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें कि गधी तूने एडजस्ट नहीं किया, ये सबको पता है। अच्छा, फिर इसने अपनी कुछ वीडियोस में, पहले उस वीडियोस की बात भी अभी हम करेंगे, फिर इसने ससुराल के ऊपर इल्जाम लगाना चालू किया। जो पति मर गया उसको तो छोड़ दे, इसने जो पति मर गया उसके बताया सूसू में झाग आ रहा था, सूसू में झाग, पेशाब में झाग आ रहा था। ये कितनी गंदी है, तू सबके सूसू ही देखा करती है क्या? तू सूसू के अलावा कुछ और तुमने देखा नहीं था? सूसू में झाग आ रहा था, इससे पहले बिस्तर में सूसू कर दे रहा था। मतलब पति है कि तेरा वो है कि तू जब चाहे उसकी सूसू करती रहती है। इसी सूसू के चक्कर में, मुझे पता नहीं, कहना नहीं चाहिए यूट्यूब पे, किसी सूसू वाले ऑर्गन के चक्कर में तूने जो है आज इससे सनी को फांस के शादी की थी। सनी की सास ने ये चीज इसके ऊपर इल्जाम लगाया है, कल की वीडियो में भी बता रही थी कि सास ने इल्जाम लगाया है कि मेरे बेटे को फांसा था। तो उसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं। प्रूफ है, प्रूफ इसने खुद अपने मुंह से बोला है। अच्छा, अब बात करते हैं गंदगी की। इसके भाई ने जो है दिखाया इसका कि सारा जिम्मेदार इसको ठहराया। इसने अपनी माँ को बताया, वीडियो पे बताया कि इस तरह की गंदगी में जो भी रहेगा, इस तरह की नेगेटिविटी में जो भी रहेगा, वो इंसान बीमार पड़ जाएगा। ऐसा क्या करती है गधी? तुझे तेरे पास जो भी आता है, जो भी रहता है तेरे साथ, वो या तो पागल हो जाता है या तो बीमार हो जाता है। सास तेरी पागल हो गई थी, किस हिसाब से वो हो गई थी वो जानती है। वो अगर तू वहां रहती तो तेरे ससुर ने खुद कहा था कि या तो ये रहती या तो वो रहती, तू ही रहती, क्योंकि तुझको तो रहना है, दुनिया को बहुत खाने के बाद ही तू जाएगी। हम लोग सबको पता है, तुझको तो रहना है, तू एकदम ऊँटनी की तरह लंबोदरी, तुझको रहना है, वही जाती। तेरी माँ बीमार आज इस हालत में तूने कर दिया कि वो अस्पताल पहुंच गई और इस तरह से इमरजेंसी में भर्ती हो गई। अब जो है तू उसके ऊपर और क्या इल्जाम लगाएगी? अब उनका कौन सा बचा है? जिस तरह की ये बेशरम है, मैं आज फिर से कहूंगी, उसी तरह के बेशरम इनके ससुराल वाले हैं। आज 3 साल से उनकी इतनी फजियत हो रही है, जरा सा भी शर्म उनमें होती, जरा सा भी इज्जत उनमें होती तो वो जरूर आते सामने और इसके हर बात का खंडन करते, हर चीज इसके सामने लाते। लेकिन वो पीछे से वार करते हैं, वो कमेंट्स में दूसरी आइडियाज बना के जाते हैं और पोल खोलने की कोशिश करते हैं, सामने नहीं आते। बेशर्म इतने लोग हैं, हम तो अब उनको भी कहेंगे, क्योंकि उनको भी कई बार हम लोग ने वीडियोस पे कहा है कि सामने आओ, खुल के सामने आओ, लेकिन वो नहीं आते। तो इसी तरह ही वो जिंदगी भर गालियां खाते रहेंगे जब तक वो खुल के नहीं आएंगे, क्योंकि इसको ससुराल का टॉपिक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना तो सास का फोन आया, ना ससुर का फोन आया, ना नंद का फोन, नंद तो पता नहीं थी कि नहीं थी, कोई फोन नहीं आया। किसी ने जाके घर दिखा दिया, जिन्होंने घर दिखाया उनके लिए भी कहेंगे होती कौन हो तुम जाके उनका प्राइवेसी भंग करने वाली, उनका घर दिखाने वाली। वैसे इसने कोई नरक कांड करने में छोड़ा नहीं है, उनकी कोई गद बनाने में छोड़ी नहीं है, उनकी जिंदगी बद से बदतर करने में इसने छोड़ी नहीं है। और घर दिखा के तुमने जो है इसको जो है आग लगाती कि अरे वो तो बड़ी शांति से, उनका घर सामने से बड़ा शांत दिख रहा है, मैं तो यहाँ पे ऐसा कर रही हूँ, मैं तो ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। फिर बात आती है पैसे की। तो उन लोगों ने इल्जाम लगाया था कि इसने इल्जाम लगाया कि मेरे लड़के को जो है दिखाया नहीं, डॉक्टर ने दिखाया था, इलाज नहीं करवाया था।
तू जब अपनी छोटी छोटी बात का तुझे सूसू ना आए तो तू दौड़ जाती है, छोटी छोटी बात का यूरिन टेस्ट भी करवा लेती है, सारे टेस्ट करवा लेती है, बैठ बैठ के खा लेती है, ठूस लेती है। तो तू शादी से पहले इलाज करवा ली होती, टेस्ट करवा ली होती, उसका क्या बीमारी है क्या नहीं है, जबकि पहले से तुझको पता था कि ये बीमारी है। तुझे सिर्फ शादी करनी थी, उसको फांस के उसकी शादी करनी थी, क्योंकि किसी का ख्वाब नहीं कोई अपने में पहले रखता कि मुझे अच्छे लुक अच्छे पर्सनैलिटी से शादी करनी है। तो बदकिस्मती से वो अच्छा लुक का था और इसकी नज़र उस पर, काली नज़र उस पर पड़ चुकी थी, इसने किसी तरह से फंस लिया था। और उसके साथ सही कहती है, एक दिन की एक वीडियो है जो इसने प्राइवेट कर दी है, मेरा चैलेंज है उस प्राइवेट वीडियो को ये पब्लिक करे। ये पूरा लिख के पोथी लेके गई थी और पार्क में बैठ के इसने वीडियो बनाई थी कि हाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने ये फाड़ी थी, मैंने ऐसा किया था, और मैं भी अडल्ट थी, सनी भी अडल्ट था, तो अगर उसमें रिलेशन बन गया तो क्या हो गया। इसने ये चीज वहीं पे कबूली थी। तभी इसकी सास कहती कि मेरे लड़के को इसने शादी से पहले से इस तरह का करके फांस दिया था और मजबूरन मेरे लड़के को शादी करनी पड़ी थी, और करनी पड़ेगी। किसी लड़की के साथ अगर रिलेशन बन जाता है तो शादी ही उसका एकमात्र विकल्प होता है और कोई विकल्प नहीं होता। या तो फिर वो प्रूफ करे कि जबरदस्ती नोक पे ले जाके आपको जो है पिस्तौल रख के नोक पे ले जाके आपसे शादी की है, या तो वो प्रूफ करे। या तो अगर प्रूफ नहीं कर सकता है तो उसको विकल्प यही है कि उसको शादी करनी पड़ेगी। और शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2-2.5 साल के अंदर ही सनी जो है भगवान के पास चला गया। ऐसा ये क्या करती है, इसके पास जो आता है वो नेगेटिव हो जाता है, इसके पास जो आता है वो या तो पागल होता है, या तो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, वो बीमार पड़ जाता है, वो मर जाता है, वो सब कुछ हो जाता है इसके पास आने पर। किसी किसी का ऑरा होता है, एक ऑरा नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव, एक ऑरा होता है। इसका ऑरा ऐसा है कि इसके पास, इसके उस तक टकराने से पहले उसके ऑरा तक जाते जाते लोग जो है वो माइनस होने लगते हैं, आप कह सकते हैं। या तो बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, या तो पूरी तरह से दिमागी पागल हो जाते हैं। आप बहुत दूर मत जाइए, भाई जब तक यहाँ पे था तब तक आप देख लीजिए, अब बाहर अलग हो गया है तब उसकी पर्सनैलिटी देख लीजिए। माँ इसकी पूरी तरह से पागलों की तरह ही इसने मोहल्ले में पूरा फेमस कर दिया था, और कुछ कुछ हरकतें भी उनकी हो गई थी, हद ज्यादा से हो गई थी, और बीमार पड़ के वो किस हालत में है अस्पताल, ये वहां पे जाके खाने ठूसने पहुंच गई। वीडियो इसकी शुरू होती है किस तरह से होती है, खाने से। वीडियो उसकी खत्म किस पे होती है, खाने पे। मैंने बिहान के लिए 2 अंडे उबाल दिए, गधेड़ी 2 अंडे उबाल दिए, और उसमें कट 6 पीस लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि 3 अंडे या 4 अंडे 8 पीस लगे हुए हैं। 4 से 5 अंडे 6 अंडे ये उबालती है, उसको भी ठुसाती है, खुद भी ठूस देती है। और इस तरह और वीडियो पे मैंने 2 अंडे उबाले, उसमें से बिहान को खिला दिया, मैंने भी खा लिया। सिर्फ ठूसती। जितना पैसा ये अपने खाने पे इलाज कराती, अपने खाने पे खर्च करती है, उसमें से अगर कुछ कटौती कर लेना, खाना होता है ना, जीने के लिए खाना पड़ता है, तो उसके लिए एक नॉर्म्स होता है, एक नॉर्मल खाना होता है। एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल डाइट ले सकता है। उस नॉर्मल डाइट से ना तो ये नॉर्मल इंसान दिखती है, ना तो ये नॉर्मल डाइट लेती है। अगर उस पर कटौती की होती ना, ये कहती है ना कि मेरे पास बेटे के इलाज के लिए सास जो है कह रही थी अपना इलाज कराओ, इसने सास से पैसा मांगा था, इसने 7 तक पैसा मांगा था इलाज के लिए, जिसके लिए उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। वो क्यों देंगे? उनको तो फोन करके तुमने कहा था ना, एट के कहा था कि मैं तो लाख रुपया महीना कमा रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों देंगे? अगर अपने खाने पे, अद्भुत खाने पे, राक्षसी खाने पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो उस बच्चे का इलाज भी हो जाएगा। जिस हिसाब से हिडिंबा भी तो नहीं कह सकते, उस समय के द्वापर युग और त्रेता युग के जो भी थे पात्र थे, वो भी एक देवी शक्ति थी। हिडिंबा जो थी वो भी एक देवी शक्ति थी, तो वो उनके नाम भी यहाँ पे बदनाम हो जाएगा। एक राक्षसी खाना, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो राक्षसी खाना खाते हैं, अगर उसमें कटौती की जाए तो इस बच्चे का इलाज भी हो सकता है। ना तो इस बच्चे का इलाज उनके ससुराल वालों ने ठेका ले रखा है, ना तो इस बच्चे का इलाज जो है मैके वालों ने, क्योंकि तुम कमाती हो। अगर तुम कमा न रही होती तो शायद माँ बाप अपने पेंशन से कर देते, कुछ कर देते। ससुराल तुम्हारा बुरा, मैके वाले तुमको बिल्कुल नहीं वो है, तुम्हारे मतलब साथ में नहीं रह रहे हैं, तुमको देखना कोई नहीं चाह रहा है। भाई तुम्हारा उस तो नाम ही नहीं लेना चाहता। हम लोग कैसे जान गए कि वो भाई है, वरना वो तो ये भी कोशिश पे लगा था कि कोई जान भी ना पाए। जो छोटा वाला था वो भी अब तुम्हारी असलियत ला रहा है सामने। क्या हाल है तुम्हारा, क्या तुम्हारी क्या पहचान बन गई है? कभी ये तुमने दिल में सोचा है? मैं चैलेंज करती हूँ, उसने वीडियोस प्राइवेट की हुई हैं, वो प्राइवेट वीडियोस अगर ये सामने लाए ना तो आपको पता चले। मेरे पास कहीं से भी ढूंढ के होंगी तो मैं अथॉरिटीज तक जरूर वो वीडियो पहुंचाऊंगी, और बहुत जल्द हर जगह पहुंचेगी, नाम नहीं ले सकते।
क्योंकि अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। जिस हिसाब से उसके घर में कीड़े पड़ रहे, तुझे शर्म बिल्कुल नहीं आई दिखाते हुए? अगर किसी के घर में कुछ गंदा रह जाता है ना तो वो दिखाता नहीं है, उसको बेचता नहीं है। बेशरम होते हैं, बेगैरत होते हैं वो इंसान जो इस तरह के कीड़े दिखा के बेचते हैं, उस पैसे से कीड़े की तरह, राक्षस की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह ठूसते हैं। बहुत ही बेशरम और बेगैरत होते हैं वो। तो इंसान तो है नहीं, बिल्कुल राक्षस है, बिल्कुल राक्षस है, बिल्कुल भी इंसान नहीं है। जिस हिसाब से तू खाती है ना, जिस हिसाब से तू खाते हुए दिखाती है, जिस हिसाब से तूने फ्रिज के कीड़े दिखाए थे, जिस हिसाब से तूने मरे चूहे दिखाए थे ना, वो किसी स्वस्थ मस्तिष्क वाला इंसान नहीं दिखा सकता। स्वस्थ मस्तिष्क मतलब जिसका दिमाग सही होता है ना, मेंटल स्थिति जिसकी स्टेबल है, वो कभी नहीं दिखाएगा। वो उसमें रहेगा ही नहीं यार, कभी रह नहीं सकता। आप रह सकते हैं, आप 2 घंटे उस घर में टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते। वहां बैठ के एडिटिंग करती है, उसी कीड़े को धो दिया, उसी में पानी, उसी में बाल्टी से डाल दिया, नीचे वही कपड़े गिरे पड़े हैं। हे भगवान, राम राम, कितनी गंदी है तू भगवान। कैसे तू रहती है, कैसे तू, पता नहीं कितने, कैसे तू इस समय इतने कीड़े मकोड़े खा के। माँ खुद बताई ना अपने वीडियो पे कि माँ ऐसे ही गंदा सड़ा खाना खा लेती थी, बना के सड़ा हुआ खाना बना के खा लेती थी। तेरे रहते अगर तेरी माँ सड़ा हुआ खाना खा ले ना तो तुझे डूब मरने की जरूरत है। अगर मेरे रहते मेरी माँ सड़ा खाना खाए ना तो इससे जो बड़ी शर्म की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। मेरा जिंदा रहना बेकार है, मेरा इस तरह से पैसा कमाना बेकार है। फिर इलाज के लिए, इसके लिए ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ससुराल वालों ने, उनकी मेहनत की कमाई है, तेरी फ्री की कमाई है। तूने कीड़ा दिखाया, 50,000 महीना कमा लिया। तूने गंदगी का ढेर दिखाया, 50,000 महीना कमा लिया। मेहनत की कमाई में, इस तरह की कमाई में फर्क होता है। जो मेहनत का कमाता है वो बांध के रखता है, वो सोच के पैसा खर्चा करता है, वो जेन्युइन चीजों में पैसा खर्चा करता है। आवारागर्दी में, या आप ये कह सकते हैं कि अय्याशी में वो पैसा नहीं खर्च करता है। इफराज भी कमाएगा तो भी सोच समझ के मेहनत वाला आदमी खर्चा करेगा। इस तरह से नहीं करता, इस तरह से खाता नहीं है कोई इंसान। भैया ये इंसान है क्या? आप लोग को लगता है कि ये इंसान है? हमें तो नहीं लगता ये इंसान है। भाई तुम्हारी इतनी पोल खोल रहा है, लेकिन तुम्हें अभी लड़ना नहीं है, तुम्हें उसके पास वापस जाना है, वहां जाए मटकना है, वहां पर जाके ये करना है, वो करना है। इसलिए तुम चालाकी चल के अभी लड़ नहीं रही हो। और तुम्हारा बाप दल्ला, ये तो हम लोग को पता था, ये हम लोग ने जान लिया था। लेकिन तुम्हारा बाप चोर है, ये भी तुमने आज पोल खोल के रख दी। उसको क्या जरूरत थी वहां से अपने दामाद का फोन यहाँ लाने की? क्या है वहां पर फोन नहीं बनता है क्या? हिसारी में फोन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ऐसी ऐसे हरकतें तुम लोगों ने की है कि तुम लोग किस तरह से यूट्यूब पे बैठ के अय्याशी कर रहे हो, किस हिसाब से अपना मुंह दिखा रहे हो। तुम्हारे जैसा कोई वैसा परिवार होता ना जिसकी कोई इज्जत होती है, गैरतमंद होता, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इस तरह से तुम लोग बेइज्जत इंसान हो। इनके ससुराल, आज तो हम ये भी कहेंगे, जो संदीप है, इतना सुनते हो मुझे संदीप दे दो, मुझे संदीप दे दो, 2 लाख इसको मारनी चाहिए थी। अभी भी वीडियो बना के 250 बातें इनको सुनानी चाहिए थी। इसको क्या करना है? इसको 2 बीवियां बन के वहां रहना है। जब संदीप की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब कहे संदीप मरी जा रही है, काय को मरी जा रही है संदीप? वहां पर जाकर उसकी दूसरी बीवी बन के रहना है क्या? मतलब आदमी की इसको वो खत्म ही नहीं होती है। दूसरी शादी, आदमी की हवस इसको खत्म ही नहीं होती है। कुछ नहीं तो देवर ही चाहिए, कुछ नहीं तो यही चाहिए, कुछ नहीं तो वही चाहिए। नाच गा लेंगे, झूठी शादी बना के नाच गा लेंगे, रो पीट लेंगे, विदाई भी कर लेंगे, चूड़ा भी पहन लेंगे। हद भैया, हद दर्जे की ये परिवार है, हद दर्जे की औरत है, हद दर्जे का इसका ये बुढ़ा दल्ला बाप है। बेशरम परिवार भैया, बहुत बेशरम परिवार। चलिए आज का न्यू रिएक्शन, जो नई वीडियो, आज की वीडियोस है, उस पर रिएक्शन रात तक जरूर आ जाएगा। स्टे ट्यून, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। पिछली वीडियोस मैंने सपना के लिए डाली थी, उसको भी अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपने ऐसा बेगैरत, ऐसा बेशरम परिवार अपनी और आसपास देखा है। इनके मोहल्ले वालों से भी हम कहना चाहते हैं, भैया इनको पकड़ के बांध के, इनको पहले डेटॉल से, पाइप से धुलवाओ, टंकी में डेटॉल पानी घोल के इसको धुलवाओ, फिर इसका पूरा घर बहाओ पानी से, किसी तरह से सैनिटाइज कराओ। भैया इन लोग बहुत गंदे हाथ, अगर आपने देखा हुआ उस वीडियो पे जो मैंने शॉर्ट डाला था, हाथ में जब वो है जिसे कोई चर्म रोग है, बच्चे का हाथ देख लीजिए ना, उसमें परतों में मैल जमी है। अगर उस बच्चे छोटे से देख लीजिए, इतनी परतों में, इतने बड़े परतों में मैल जमी है। हे भगवान, बच्चा कभी आपको नया धोया साफ कपड़ा पहना दिखा है? कैसे हैं ये लोग, क्या है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? हे भगवान, जितना हम बात करेंगे और दिमाग मेरा पागल होगा। चलिए वीडियो बंद करते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। रात तक आ जाएगी, मजे से देखिएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा ये वाला, और सपना वाला वीडियो भी देख लीजिएगा प्लीज। अच्छा।